हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरनी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। अंग को यह इंद्रिया कहती है, इनका अपना अपना विषय है। जैसे नेत्र का विषय दर्शन, हमारे कानों का विषय श्रवण, अब हमारी वाणी का विषय व्यक्त करना अपने विचारों को इत्यादि। हर एक अंग का अपना अपना विषय है। अब महाराज जी कहते हैं इन विषयों को जो हमने लज्जत उड़ाने के लिए प्रयोग किया और जिसके संस्कार बहुत ही अशुद्ध पड़े, अब उन विषयों को त्याग कर देना कब होता है? जब भ्रांति दूर हो जाए। भ्रांति कब दूर होती है? जब पूर्ण शांति मुझे भगवान से मिलनी है, जहान के प्राणी पदार्थों से नहीं। यह ऐसी जबरदस्त भ्रांति है, जब तक भगवान की विशेष कृपा ना हो जाए जीव इससे स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसी एक भूल के कारण से ही संसार आबाद है। इसी एक भ्रांति के कारण से संसार में हलचल मची हुई है। इसी भ्रांति को हमने मिलजुल कर एक में बैठकर एकाग्रता पूर्वक गंभीरता के साथ मनन करके उड़ा देना है, जो हमेशा विचार विचार से दूर होता है। अब ये विचार हमारे अंदर भली प्रकार आ जाना चाहिए क्या कि पूर्ण आनंद महाराज जी का विषय है। संसार के जितने प्राणी पदार्थ है, कितना गजब का फरमान है हमारे प्रभु का। अपने आप में यह खुशी नहीं दे सकते अगर हम इनकी तमन्ना ना करें, हम इनकी चाहना ना करें। इनमें अपने आप में खुशी नहीं है। हमें शराब नहीं अच्छी लगती, शराब में कोई खुशी नहीं। और धन गवाने वाले पानी की तरह बहारे गए। इज्जत गवा दी, सेहत गवा दी, धन गवा दिया, समय गवा दी, क्या नहीं गवाया। इस शरारत के पानी शराब ने क्या क्या जीवों का बर्बाद नहीं कर डाला। सब कुछ बर्बाद हो गया। वो चाहती है तब उनकी मृत्यु का कारण हम देखना भी नहीं चाहते। सिनेमा ने कितने नर नारियों का कैरेक्टर बर्बाद करके उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन चूंकि वो चाहती है इसलिए उन्हें खुशी मिल रही है, अदरवाइज उसमें खुशी कोई नहीं। इसके संसार के जितने विषय हैं, अगर महाराज की कृपा हो जाए उनमें कुछ शांति नहीं है। जी मर रहा है ये भूल भुलैया के अंदर। और महाराज जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, इसी में तो जहालत उल्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। ये जितना भी चक्कर है अज्ञानता के कारण से। अगर संसार में के प्राणी पदार्थों में सोचा करो आराम और चैन होता, हाँ, तो कब का जीवों को मिल गया होता, कब का मिल गया होता। जीव कब के आराम और पीस ऑफ माइंड में होते। लेकिन पहली दृष्टि से देखा जाए तो मर्ज बढ़ता गया, जूझू दवा की कहावत सब पे लागू हो रही है। जीव उल्टा उदास है, हताश है, निराश है, क्योंकि संसारी प्राणी पदार्थ अस्थाई है, चलायमान है। इनसे जो जीव लेना चाहता है पूर्ण शांति, वो हो ही नहीं सकता। हाउ ही मे ट्राई इन एनी वे, इंटरनली एक्सटर्नली, दिस और दैट, नहीं हो सकता। इसलिए हजूर ने डिक्लेयर किया जो हमारे सिनेमाते है, अनित्यम असुखम। दो ही शब्द है और दोनों में सब कुछ भर दिया। दलील दे के भगवान ने सिद्धांत बता दिया, अनित्यम, प्राणी पदार्थ अनित्य है, इसलिए असुखम, सुखदायी नहीं है। जीवन कैसे काटा जाए भजस्वमाम, वो ऑटोमेटिकली होगा। अगर मन इन प्राणी पदार्थों से हटा लिया जाए, डंडे मार के नहीं हटेगा, कांटा कांटे से ही निकलता है सजनों। इसी प्रकार शुभ विचार से ही अशुभ विचार निकलेंगे, ज्ञान से ही अज्ञानता जाएगी, हमेशा प्रकाश से ही अंधकार भागा करता है। जो ही हमारे मन में प्रकाश हो जाता है या हमारे इसमें प्रकाश हो जाता है बाह्य रूप में,
अंधेरा कितना ही घटा तोप क्यों ना हो, नहीं टिक सकता। सर पे पैर रखकर रफू चक्कर हो जाता है। बहन, इसी प्रकार सजनों और देवियों, जब भगवान का ज्ञान मिल जाता है, जहान का असलियत में पता जाती है, वास्तविकता, बार बार देखो संसार की वास्तविकता क्या। आपका परम कर्तव्य है कई दिन लगातार इसी विषय पर गंभीरता एवं पूर्ण एकाग्रता पूर्वक विचार कीजिएगा। संसार की रियलिटी क्या है, व्हाट द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का स्वरूप क्या है, बार बार गहरे उतर जाओ। संसार का स्वरूप, संसार का एस्पेक्ट, जब तक किसी का हम एस्पेक्ट या स्वरूप नहीं जानते तब तक उसका भली प्रकार परिचय नहीं हो सकता। संसारी आदमी इसलिए मार खा रहे हैं बुरी तरह क्योंकि उसके स्वरूप के बारे में ज्ञान नहीं। शादी बिना पूछताछ के, बिना मेल मिलाप के की जाए तो बाद में तलाक होने की पूरी नौबत है, क्योंकि उनका स्वभाव बाद में पता लगता है। वाह पे जानिए या राह पे जानिए, जब उनके साथ कांटेक्ट होता है तो पता लगता है ये तो चंद्रे हैं, किसी काम के नहीं, स्वभाव इनका गंदा, अंदर से ये खाए पड़े गए, बिल्कुल ही ये निर्धन है, इत्यादि इत्यादि। तो कर्तव्य होता है कि पहले किया जाए, महापुरुषों के इन शब्दों को मन में रख लिया जाए। क्या बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। पहले विचार के, पहले उसका एस्पेक्ट देखें। तो हम लोग जो अपना कल्याण करके इस जहान से सदा सर्वदा के लिए जाना चाहते हैं, तो हमारा परम कर्तव्य कहूं या अनिवार्य रूप से कर्तव्य कहूं कि हम इस संसार की असलियत को जाने, अर्थात इसके स्वरूप को जाने। और इतना संक्षिप्त शायद ही किसी ने कहा हो, संसार का स्वरूप अनित्यम आसुखम। ये क्या है? दिस इज इम्परमानेंट, हेंस सारो गिवन। दलील देने के बाद, आर्गुमेंट पेश करने के बाद हमारे सरताज और जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि ये अनित्य है, दुखदायी है। जब ये बात बैठ जाती है मन उपराम हो जाता है, कहां से? संसार से, और फिर प्रभु के संग लग जाता है। ये जरूरी बात है, जिनका मन संसार से उपराम होगा, हाँ, मालिक के संग जुट जाएंगे। आइदर की बात है, या तो संसारिकता की ओर या पारमार्थिकता की ओर। जब इधर से मन उबा, परमार्थ की ओर गया। ये ध्यान देने वाली बात। खूब विचार करो बेटे, खूब विचार करो। मेरी देवियां तो खासकर इस नारी चोले में बैठ के विचार करें कि मैन, तू तो बार बार संसार का चिंतन करता है, तू अपना साथ दुश्मनी करता है, और जो आपके साथ बैठे संसार की बातें करते हैं, भगवान को विषय नहीं चलाते, हाँ, वो और भी आपके साथ वैर कमा रहे हैं। दुखदायी संसार की बातें चलाना और उनको बार बार विचार करना संस्कार डाले हैं। हाय, कहावत मशहूर है, शायद आपने सुनी हो या नहीं, भोले साजन शत्रु समान। कभी सुना? भोले साजन शत्रु समान। जो साजन भोले होते हैं, इतनी बुद्धि का विकास नहीं होता, दरअसल जो उनका व्यवहार है उसका परिणाम शत्रुता हो जाती है, यानी हमारे वो शत्रु बन जाते हैं। इस तरह हम लोग जो हमें संसार की असलियत नहीं बताते, वो हमारे भोले मित्र शत्रु समान। कहावत दिल पे लिख लीजिएगा, भोले साजन शत्रु समान। वो उनका परिणाम पता लगेगा कि हाय, इन्होंने मेरे साथ वैर कमाया। झूठे संसार को सच्चा बता कर करके इन्हीं में लगाते रहे, पचाते रहे, इसी कंचन कामनी कीर्ति के चक्कर में हमें लगाते रहे, तो हमें इसका स्वरूप का नहीं पता। हमें बार बार इसका स्वरूप जानने। भगवान ने गीता जी के अंदर देवियों बड़ा अच्छी तरह संसार के बारे में बताया है। जरा मृत्यु, जरा व्याधि, दुख दोष दर्शनम। ये संसार क्या है? इसके प्राणी पदार्थों का नाम संसार है। प्राणी पदार्थ का स्वभाव क्या है? जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। क्या गजब का है! इसका उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के बाद इनका विकास होता है, विकास के बाद ह्रास होता है, ह्रास के बाद विनाश होता है, यानी बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। कितना सुंदर भगवान बताते हैं। जरा मृत्यु, जरा व्याधि। संसार के बर्थ होती है, ग्रोथ होती है, डिके होता है, डेथ होती है। अर्थात उत्पत्ति होती है, विकास होता है, ह्रास होता है और विनाश होता है। उत्पत्ति, विकास, ह्रास और विनाश, ये चार हर एक पे लागू हो रही है। यह संसार, और हमने क्या समझ रखा है? हमने इसकी वास्तविकता को जाना ही नहीं। बस जो ही जिस पर आप बार बार विचार करेंगे, वास्तविकता बैठेगी तो इसका प्रमाण है। आप कहेंगे मैं तो वास्तविकता जान चुकी हूँ। आप कह सकते हैं मैंने वास्तविकता जान ली, सो बात नहीं। अगर जान ली तो मन झुक गया क्या भगवान की ओर? आहा, अगर चाशनी पक गई है, हाँ, उसके साथ उंगली लगाने पर तार टूटती तो नहीं, तार लंबी हो जाती है ना। अम्मा हमारी कहा करती थी, फिर तू जरा बैठ, मुझे जरा काम पड़ गया और मैंने ऊपर जाना है कोठे पर। हाँ, क्या करूं? ये चाशनी देख सड़ ना जाए। अम्मा मुझे कैसे पता लगेगा? आहा बेटी, जा उंगली रख के देखना, अगर इसकी तार बंध जाए तो पतली ना उतारना, ये जो चौथियां हैं ये पीछे हटा देना, यानी जलती हुई लकड़ियों को पीछे कर देना बस, और ऊपर ये ढक्कन दे देना। और अगर तार कच्ची, तार यूं तू करे और बीच में टूट जाए तो अभी चाशनी कच्ची है। हाय,
अगर ये बात बैठ गई है, हाँ, तो फिर हमारी वृत्ति महाराज जी की ओर टूटेगी नहीं। चाशनी पक गई है तो तार लंबी आएगी, टूटेगी नहीं। गुड। अगर ये बात बैठ गई है अनित्यम सुखम, संसार का स्वरूप गहरा घर कर गया है, तो फिर हमारा मन महाराज जी से टूटेगा नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देख के, प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े व्यवहार करते हुए मन जमा रहेगा, मन उसमें लगा रहेगा। गुड। मन टस से मस नहीं हो सकता। गुड। ये इसका बड़ा, भगवान ने हमारे पर बड़ा कल्याण किया, जो सीधा कह दिया कि तब तक चैन नहीं लेना चाहिए जब तक ये अवस्था ना बने। क्या न हो उसको फिक्रे, चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मकसद नशी। और भी दृष्टांत दे के कहा, क्या हवा की न हो मौज जुम्बा की ना, मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, वो श्याम जी की हम पे फुल कृपा, वो मेरे प्रभु जी की हम पे फुल कृपा। कैसे? मन जम गया है महाराज जी के अंदर, हजूर के श्री चरणों में मेरा मन जम गया, इधर उधर का संकल्प विकल्प नहीं आता। कर्तव्य कर्म तो मैं करती हूँ, कर्तव्य कर्म जो मेरे ऑब्लिगेटरी एक्शंस है, that I am executing, लेकिन so far the wavering of the mind is concerned far away। अब मेरा मन उनमें नहीं जाता, मैं वेवरिंग में नहीं जाता, बल्कि यथार्थता में लग गया है। वेरी गुड। देखा करें, मैं भी अपने मन का प्रमाण देता हुआ आपको कह रहा हूं, कितने ही भगवान हमसे कार्य ले रही गए, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है, केंद्र को छोड़ के नहीं जाता, केंद्र में रहता है। जो कर्तव्य कर्म होता है आपने कह दिया, लो भी कर दो, यो भी कर दिया, बस। उसके बाद दैट्स ऑल। मैंने अपना स्वभाव बना लिया, जो काम करने योग्य है फौरन करो, फौरन। और अगर हमारे वश की बात नहीं तो हम अपने मन में से उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं कि बस ये हमारे वश की बात नहीं, वो निकाल दिया। बार बार मन चिंतन करे इतना, फिर तो हम वैर कमाएंगे। इस मन से चिंतन भगवान का होना चाहिए, वो जहान का होगा ना। कर्तव्य कर्म को कर लीजिएगा, बस। उसके बाद नो मोर थिंकिंग, नो मोर डीप थिंकिंग, बल्कि क्या माइंड मस्ट बी सेंट्रलाइज्ड। हो गई, बात बन गई। वो भगवान की शक्ति कितनी जल्दी पूरी होगी। क्या मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर, लिए जा मेरा नाम और जंग कर। अपनी जिंदगी कश्म में और आपने लगे रहना। वो हमारे फील्ड कर्मों के अलग अलग है, फील्ड ऑफ एक्शन इंटायरली डिफरेंट, मे बी डिफरेंट, बट ऑफ ईच डे इज वन। वो तो हमारे टू नहीं है, वो तो हमारे वन है। बार बार उस पर चिंता करें, बार बार। और जब ये बात समझ में नहीं आए तो गिड़गिड़ा के कहे कि मेरे मालिक, आहा आहा आहा, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे मालिक, प्रभु सर रख दिया है तेरे चरणों में, ओ सोनी सरकार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बोला करो, सिर रख दिया आपके चरणों में, ओ मेरे करतार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मुझे बड़ी हैरानगी होती है आपकी वास्तविकता क्या है, आपकी असली। मैंने अपने आप को तो आपके श्री चरणों में रख दिया, बट हाउ वंडर व्हाट यू आर। हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से मतलब नहीं है, हमें तो स्टार के बनाने वाले से मतलब है कि हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो बार बार मन हमारा हजूर में लगा रहे, बार बार हमारा मन प्रभु के श्री चरणों में जुटा रहे। तब महाराज जी कह रहे गए, उसका मन वैराग में आ गया। हमने बड़ी जल्दी मन को समझा लिया था, मन जहान के बनाने वाले की महत्ता है, जहान की कोई महत्ता नहीं, क्योंकि जहान तो प्रभु के आश्रित है। जहान तो डिपेंड करता है भगवान पर, भगवान की जात इंडिपेंडेंट, जहान डिपेंडेंट, जहान आश्रित। भगवान क्या है? स्वतंत्र। किसी स्वतंत्र का चिंतन हो, पर आश्रित का चिंतन नहीं होना चाहिए। गुड। बुद्धिमत्ता यही है। जहान तो भगवान के आश्रित है, जहान का कण कण, क्या जण जण और मण मण भगवान के आश्रित है। महाराज जी की सत्ता से इनकी महत्ता है। अगर भगवान अपनी सत्ता को खींच ले, कोई भी कण अपना काम नहीं कर सकता। ये बात बिठाइएगा, जरूर बिठाइएगा कि कार्य से कारण ही सत्य होता है। कार्य तब सत्य है जब कारण सत्य है। जेवर नहीं सत्य हुआ करते, सोना सत्य है। सोना कार्य है, सोना कारण है, और भूषण कार्य है। बार बार कहें मिट्टी सत्य है, मिट्टी के बर्तन सत्य नहीं हुआ करते, क्योंकि जो कारण है दैट इज द मेन कॉज, दैट इज द ट्रुथ एंड नॉट द इफेक्ट। जो कॉज का इफेक्ट होता है वो सत्य नहीं होता है। बार बार कहता जा रहा, जहान भगवान का इफेक्ट है, जहान भगवान का कार्य है, इसलिए कार्य डिपेंड करता है कारण पर। जहान का कारण भगवान, तो भगवान इज द ओनली अथॉरिटी जिसको हम कहेंगे सत्य है, अमर है और मुख्य कारण है। जहान तो जा रहा, बार बार ऐसा कहे, बुलबुले भंवर तरंग लहरें, हाँ झूठे हैं। जो इसका कारण जल है वो बिल्कुल सच्चाई है, वो सत्यता है। लेकिन जो बुलबुले भंवर तरंग, वो तो अभी उठे, अभी हमारी क्या आंखें
पलके झपकते झपकते गए। अभी हमने पलके झपके ही थी कि गए। आहा, बस ऐसा समझा लीजिए अपने आप को। फिर क्या होगा? मन वैराग में, संसार में रहेगा, संसार का बन के नहीं रहेगा। लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट। रहते भी हमारा मन उपराम होगा, रहते भी हमारा मन ऊपर ऊपर उठा रहेगा। यह है मौज की बात। इसके बाद आपकी साधना दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। कोई कारण नहीं कि फिर आपके मन में एकाग्रता ना हो, मन आपका जम ना जाए। ये आम की शिकायत है, तुम्हारा मन ध्यान में नहीं जमता, चलते फिरते नहीं लगता, फजूल के रोड मिलता रहता है, फजूल की इधर वट की बातें करते। जिस पर आपने पूरे जहान से मन को उठाया नहीं, जहान से मन को नफरत नहीं की, पूरा पेन मन में बिठाया नहीं, जहान है क्या? बार बार की जहान की असलियत ये बस सीधी बात कि मनो तू जो चींच रहा करता जा रहा है, जहान की असलियत वो नहीं जो तू कहता है। इंसान की असलियत वही जो भगवान कहते हैं। जो भगवान की जो जहान का एस्पेक्ट है वो क्या है? जो महाराज जी ने बताया है। महाराज जी ने क्या बताया? जहान के हर प्राणी पदार्थ की उत्पत्ति है, विकास है, और उसके बाद ह्रास है और विनाश है। ये जरूर याद रखिए। जहान का एस्पेक्ट बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। बर्थ, ग्रोथ, पहले पैदाइश होती है प्राणी पदार्थों की, पैदाइश के बाद फिर उसकी विकास होता है, विकास के बाद फिर धीरे करके डीके होती है, तो बराबर उपराम हो गया। ऐसे प्राणी पदार्थ जो सुख का भी आगाज व अंजाम है, तो दाना कहां उससे खुश काम है। दाना कभी भी अपना मन उस पर नहीं लगाएगा, क्योंकि ही नाउ ही अंडरस्टैंड्स फुल्ली वेल कि ये सब चीजें अवेंसेंट है, सब चीजें क्या है? मोमेंटरी है, नॉट एवर लॉस्टिंग, मोमेंटरी एंड टेम्पोरेरी। इसलिए उसका मन हट जाएगा। अब हुई शक्ति मन की थी जो जा रही थी, वही हमारा पानी रावी का जा रहा था, फजूल बह रहा था। हम लोगों ने कंट्रोल किया, उसे गोविंद सागर के नाम से पुकारा और उसी के पानी को ऊंचा ले गए। कितना मेगावाट बिजली हमने बना रही है। वाटर वॉज द सेम, वी हैव कंट्रोल्ड द वाटर एंड मैन्युफैक्चर्ड द इलेक्ट्रिसिटी which is very beneficial and useful to us, not only in one work but so many multi works में। कितना हमारा फायदा, कितनी हमारा लाभ होता जा रहा। पानी वही है। इस तरह मन की शक्ति वही थी जो व्यर्थ में जा रही थी, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, इसमें और उसमें, कंचन में, कामने में, कीर्ति में, इनमें व्यर्थ जाए। जैसे पानी हमारा भारत का व्यर्थ जा रहा था पागलों और झल्लों की तरह। हमने अपने बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है कि व्यर्थ के जा रहे पानी को हमने डैम बनाए, हमने वहां से बिजली बनाई, हमने वहां से जो बर्बाद हो रही थी मीलों तक धरती हिसार की, हमने बड़ी भारी नहर बना के उससे सोना ले लिया, उगला है सोना उसने। हिसार की धरती अब बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही क्या उपकारी हो चुकी है। हाय, हमने बड़ा लाभ उठा रहे गए। कितनी ही हमारे खाद इस बिजली से बन रही है और खेतों की जान प्राण बनी हुई है। हाँ, कितनी खाद, फर्टिलाइजेशन कितनी बन गई इसी बिजली से। जितनी बिजली गोविंद सागर पैदा कर रहा है, आधी बिजली तो फर्टिलाइजेशन में रहती है, आधी मेगावाट ये खा जाता है, आधी बाकी आपकी आगे जा रही है। गुड। तो कितना हमने लाभ उठाया। इसी तरह आप दृष्टांत दिया करो, जैसे हमने अपने मन को समझाया कि वही पानी जो व्यर्थ जा रहा था, तो बड़ी अच्छी बात है। इट इज सॉलिड प्रूफ ऑफ विजडम कि हमने कंट्रोल किया। अपनी चीज थी, हमने कंट्रोल किया, उसको ऊंचा ले जाए, बिजली उसके से मैनिफेस्ट हुई है, जनरेट हुई और हमें लाभ उठा लिया। इस तरह हमारा मन जो इधर विषय विकारों में जा रहा था, नाना प्रकार के नाम रूप में धक्के खा रहा था आवारा कुत्ते की तरह, हमने उसको आवारगी से हटा लिया, हटा के अपने मालिक की याद में करवा दिया। ओह, नाउ माइंड इज वेरी पावरफुल एंड वेरी बेनिफिशियल एंड यूजफुल, नॉट ओनली टू अस बट टू फैमिली, टू सोसाइटी एज वेल। बार बार अपने मन को कहे, बार बार अपने मन को ये समझाए कि कितना लाभ है वही मन जो बहता जा रहा था। क्योंकि मैंने कहा, या पानी के फलों का नाम ही दरिया है और विचारों के फलों का नाम ही मन है। आहा, फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर एंड फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। हमारा वही माइंड, वही मन अगर इधर लग जाए तो बस ऐसा समझाइएगा। इसी को बराबर कहती कि मनवा तो अगर उधर लगेगा धक्के खाएगा, अगर इधर लगेगा तेरा अपना कल्याण है, तेरी अपनी बेहतरी है, तेरी अपनी भलाई है। कितनी मौज की बात, कितनी मौज की बात। इस बात को बार बार अपने मन में बिठाइए, बार बार बिठाइएगा। रात को खास करके हम जो अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं, हमारा परम मित्र है, हमारा हितैषी है, वेलविशर है, हमारा खैर खाह है, हाय, हमारा हमदर्दी है, अगर इससे लगा लिया जाए। मगर जिसको काबू नहीं नफ्स पर, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। अदरवाइज जिसने अपने मन को समझा लिया है, हाँ, इस जैसा मित्र भी तो कोई नहीं। कितना हमारा वेलविशर है, अगर इसको समझा करके अंतर्मुखी कर लिया जाए। फिर किसी भी रूप का जब कहा ना हो मन, हाय, फिर किसी रूप को नहीं चाहेगा, रहेगा रूपों के अंदर, लेकिन किसी रूप का तमन्ना नहीं होगी। फिर वो अवस्था बन जाती है, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं, रहता हूं दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। हाय, बहुत ऊंची अवस्था।
दुनिया बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं, रहता हूं दुनिया में, दुनिया का तलबगार नहीं। बस ये अवस्था बनी और फिर पूर्णपेण मन हजूर का बना। ये मेरे महाराज जी कहते हैं, ज्ञान का अधिकारी कौन? इंद्रियार्थैषवैराग्यम, संसार के नाना प्रकार के अस्थाई रूपों से जिसका ज्ञान उपराम हो चुका, जिसका ज्ञान बिल्कुल अभाव हो गया, जिसका ज्ञान उनमें लगता नहीं है। कागज चिपकते भी तब है जब उनमें गोंद लगाई जाए, वरना कोरे कागज अलग ही रहेंगे। इसी प्रकार हमारा मन किसी रूप के साथ तब चिपकता है जब उससे खुशी, आराम और चैन की आशा रख ली जाए, और यही आशा ही निराशा है, और यही आशा ही घोर अज्ञानता है। ये भगवान से रखनी थी, जहान से नहीं। जहान ने तो आज तक किसी के साथ ही क्या वफादारी नहीं की, जहां जानता ही नहीं वफादारी कैसे कहती है। वफा की उम्मीद रखती है उनसे जो जानते नहीं वफा क्या है। हम अपने बार बार अपने मन को समझाएं कि मान तुझे शांति चाहिए, शांति का घर भगवान है, जहान तो चलाए मान है। हाय, शांति का घर भगवान है, जहान तो चलाए मान है। जहान तो एक पासिंग शो है। जैसे महाराज जी का अवतारी दिवस से एक दिन पहले आपके नगर के अंदर जुलूस निकलता है, जुलूस में नाना प्रकार के जो संगीतकार, नाना प्रकार के गायक अपना हिस्सा लेते हैं। बस आधा घंटा बोला, अगले चौराहे पर इसे बोलते हैं पासिंग शो, पासिंग शो, गुजरता हुआ जुलूस। संसार भी मियां इट इज पासिंग शो, गुजर रहा है, भाग रहा है, जा रहा है। एक अनुभवी महापुरुष ने कहा था, एक उड़ता हुआ पक्षी, इसकी फोटो ली जाए कैमरे से, मूवी कैमरा से इसकी फोटो ली जाए। हाँ, तो पक्षी तो उड़ता जा रहा था, लेकिन जब उसकी प्लेट बनती है तो हमें उड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन ऐसा नजर आता है जैसे स्थिर हो, ऐसा नजर इसके उड़ारियां, हालांकि उसके पंख खुले हुए हैं और उड़ारियां भर रहा है, लेकिन प्लेट के ऊपर, सेंसिटिव प्लेट पर जब आएगी उसकी फोटो या उसका रिफ्लेक्शन आएगा तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये उड़ारे नहीं मार रहा, यानी टिका हुआ है। इससे संसार का हर प्राणी पदार्थ उड़ाने भर रहा है। लेकिन क्या किया है मेरे महाराज जी ने? प्रकृति ने ऐसा कर दिया है कि हर प्राणी पदार्थ उड़ारे मारता हो भी टिका हुआ नजर आता। यही तो अज्ञानता है। जैसे प्लेट के अंदर उड़ते हुए पक्षी की फोटो टिकी हुई नजर आती है, इसी तरह हर प्राणी पदार्थ रनिंग विथ फुल स्पीड, इवन देन हमें भ्रांति होती है ये टिके हुए कहां, ये तो जा रही है, विथ फुल स्पीड जा रही है। इस तरह हम लोग विचार कर ले, सोचिए, हमारा मन फौरन महाराज जी का दिलदादा बन जाएगा, महाराज जी पे लट्टू हो जाएगा। बस एक बार लट्टू हो जाना चाहिए और एक बार महाराज जी के चिंतन में रस आ जाना चाहिए। बस फिर तो थूके है शहनशाही को, सब नेमत दौलत हो फीकी। थूकी है शहनशाही को, सब दौलत नेमत हो फीकी, सब फीका हो जाता है। आहा आहा आहा, एक बार ये चाट मुंह को लगनी चाहिए, फिर इस चाट का छूटना निहायत मुश्किल। एक बार चाट लग जाए मुंह को, एक बार भगवान का ये रस आ जाना चाहिए। बस समझाइए मेरी अच्छी बिटिया, बार बार समझाइए, तब मेरे भगवान करे। वो ज्ञान का अधिकारी है कौन? इंद्रियार्थैषवैराग्यम, जिन्हें संसार के प्राणी पदार्थों से वैराग्य हो गया है। अतः जिसका मन अब लगता नहीं, जिसका मन इनमें जमता नहीं, आहा अय, जिसका मन इनमें उलझता नहीं, आहा, एक पुरानी कहानी बन के रह जाती है। इट बिकम्स एन ओल्ड स्टोरी। उनका मन इनमें नहीं उलझता, नहीं फंसता, बिल्कुल अभाव हो जाता। उनके लिए हमारे मालिक कह रहे हैं, उनके लिए हमारे अब वो ज्ञान के अधिकारी है। अभी कोई मित्र आता है आपका, आप थोड़ा सा सरकती है अपने पड़ोसी के, भैया जरा परे हो जाना, इनको मैंने अकोमोडेट करना है। इसी तरह हाँ, जब तक हम संसार को हटाएंगे नहीं परे, तो भगवान को अकोमोडेट कैसे कराएंगे? अकोमोडेट तब होगा ना जब जहान को सरकाएंगे। कभी कितना अच्छा कहता है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां? उनके बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उनके बिठाने के लिए। अकोमोडेट तो तब करे ना जबकि हम कुछ जगह बनाए, जब अपने मन के कोशिश करें। हाय, हम किसी को कहते सर नो अकोमोडेशन, वाई नो अकोमोडेशन? अंग्रेजी बोलते हैं वाई नो अकोमोडेशन, बिकॉज ऑलरेडी सफोकेशन। वो पहले दम घुट रहा है, तुझे मैं कहां बिठाऊं? हाय, सफोकेशन बोलते दम घुटना, पहले तो दम घुट रहा है, सो आई से नो अकोमोडेशन। इस तरह भगवान को कहां बिठाए? ऑलरेडी डिजायर्स किया, क्या हो रही है? सफोकेशन हो रही है, पहले दम घुटा जा रहा है। हमारे पर ये लागू नहीं होता।
क्योंकि हम लोग अपना कल्याण किया चाहते हैं, हम लोग अपने साथ बेहतरी करना चाहते हैं। हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है अपने मन को बार बार समझाना, तब बात बनेगी। बार बार भले आप गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारे लिए कुछ आसान हो जाता है, कुछ पिछले जन्म की भी साधना काफी साथ देती है। फिर जो हम लोग छड़े छाट हो जाती है, एकले बन जाते हैं, ये हमारी बड़ी मदद कर जाता है एकला पाना। पर आप तो बिल्कुल उल्टे है ना, जहान में है, जिम्मेवारियों में है, श्रीमती का मुंह देखती हैं, बच्चों के मुंह देखती हैं, और बड़े रिश्तेदार हैं, भूतरे फूकने, बड़े चूजे ले लिया और कट्टे कटियां बतेरी हैं। अब इनमें रहते हुए अपने मन को अपराम करना, कई मामियां फुफियां चाचियां कलाने के लिए गिराने के लिए आ जाती हैं। भोले साजन शत्रु समान, ये सारे भोले वाले हमें गिराना चाहती है, संसार में उलझाना चाहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। भगवान करे हमारे किसी पे ये लागू ना हो। संसार तो यही अनजाने रूप में पाठ पक्का कर रहा है, हम तो डूबेंगे, आप तो डूबे हो बामना, यजमान भी ना ले, बामन गया यजमान भी साथ ना लेके मोया, पर हमारे पे लागू हो। हम बड़े ध्यान के साथ, बड़ी सावधानी के साथ जुटे रहे, लगे रहे। साधक की तारीफ भी, ये साधक कौन? जो सावधानी से काम लेता है वो साधक, साधिक सावधान, जो सावधान है, जो सजग है, जो सतर्क है, वो साधक है। जो बड़ा कॉशियस है, वेरी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी अवेयर, जो अवेयर है, सजग है, वो साधिक है। हमेशा अपने आप को कायम रखता है, अपने मालिक में टिकाए हुए है। ये कब हुआ? जब उसने जहान से मन उपराम किया। उपराम कब किया? जब जहान की वास्तविकता को जान लिया। वास्तविकता जहान की क्या है? अनित्यम आसुखम, तुझे दुख की दुनिया आए पानी मिली। भगवान ने किसी भी वस्तु को या स्थिर नहीं बनाया। संसार की सब वस्तुएं अस्थिर है, सब वस्तुएं जा रही है, तो बस मैं अपना मन अपने हजूर में लगा लूंगा, मैं अपना मन अपने मालिक में लगा के अपना कल्याण कर लूंगा। बड़े अच्छी किस्मत, बहुत अच्छी किस्मत, बहुत अच्छी किस्मत। अगर ये बात बन गई कि हम अपना मन भगवान में लगा लेंगे, इससे बढ़ के किस्मत और क्या हो। बहुत अच्छी किस्मत, बहुत लक्की है वो नेक जीव जो अपना मन दुनिया बनाने वाले प्रभु में लगाए हुए हैं। वही साथ जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल रख, उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। भगवान का प्रेम अपने मन में रखना ही वैराग है। क्या हो जाएगा? प्रेम है, या तो हम संसार में करते या फिर भगवान में करेंगे। शाबाश, प्रेम है, 10 रुपए है, या तो कोड़ियों को दान देकर दुआएं ले लो, और या पौवा शराब का लेकर के अपने पेट पे हाथ फेर लो। 10 रुपए एक ही है, मन की दौलत एक ही है, या उधर लगाएं या उधर लगाएं। आहा, हाय हाय, उधर लगाएं या उधर लगाएं। आप में से एक बड़ी अच्छी नारी थी और विचारशीला थी। उसके पतिदेव फॉरेन कंट्री में जाने लगे। जरा आप कीर्तन करो, ओम नमो, जरा कीर्तन चलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगातार ओम नमो। क्या है? इस नॉन रियलिटी को रियलिटी समझ के फंसे रहना, शरीरों को सब कुछ समझते हुए इनमें उलझे रहना। अगर ये तो नॉन रियलिटी है, ये तो ऐसे जा रहे हैं, बतासा जा रहा हो, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। शरीर हमारे मिनट सेकंड क्या 5 तत्वों की ओर भागे जा रहे हैं। कोई नहीं रोक सकता, भगवान का यह अटल नियम है। जो ये शरीर बने हैं 5 तत्वों में गोइंग बैक। जब ये सच्चाई है तो फिर क्यों ना वैराग आ जाए। वैराग का अर्थ ये है, क्या मतलब? सच्चाई की ओर मन का झुक जाना और झुठाई नाम रूपों से मन का उपराम हो जाना। भगवान कृष्ण की अरवल प्रीचिंग और टीचिंग के अनुसार वैराग है। हाय भगवती हो, देवियों, ये यथार्थ रूप भगवान का मतलब घर बार छोड़ जाना, भगवे कपड़े पहन लेना। ये तो एक, जैसे आप गृहस्थी में रहते हैं, साड़ियां पहनते हैं, ये पहनते हैं, ये आपकी वेशभूषा है गृहस्थ आश्रम की। इससे जो सच्चे सन्यासी हैं उनकी वो वेशभूषा होती है। भगवे कपड़े पहनना या बाकी कोई उनके चिन्ह है, तो वो उनके उस आश्रम के चिन्ह, यानी सन्यास आश्रम के चिन्ह, जैसे गृहस्थियों के चिन्ह होते हैं, वो उनके लिए है। बाहरी रूप में हम ये ना समझे। यथार्थ रूप में वैराग तो ये है, मन का भगवान की ओर झुके रहना। यही तो भगवान हमें बार बार पाठ पढ़ाते हैं, जो कुछ करना ही करे जिसके दर उस पे लाजम। ये वैराग मेरी भगवती, करे जिसके दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे
रखे मदाम, ये वैराग। या और बताऊं वैराग, क्या तन काम में मन रहे तो पल भी न गुजरेगी असियानी। यह है वैराग। सही समझ लो क्या कहता, कि मेरा सुनाना और आपका सुनना दोनों का सफल हो जाए। मैं पूर्ण रूपेण आपके लिए बैठा हूं, भगवान की कसम, मेरा तो और उद्देश्य ही कोई नहीं, सिर्फ आपके लिए। और आप आती है सिर्फ महाराज जी की वाणी के लिए। दोनों का हम चूड़ी पे चूड़ी चढ़ी पड़ी है, हम दोनों अपना आना सफल कर लें। दोनों ही बच्चे, गीता का उपदेश इन दिनों मिल रहा है, घोर कलयुग में, और इतने एकांत में, नगर से दूर। कौन बनाता है धर्मस्थान नगर से दूर? अगर तो नजदीक बनाते हैं कि गामा गामा हो, जनता आए जाए, शतान जवान रहे। ये तो बिल्कुल एक तरफ है, बिल्कुल एक तरफ, इंटायरली आउट ऑफ द वे। तो भगवान आपको चुन चुन के भेज रहे हैं। इतने एकांत में चाहिए भी थी गीता जी, इतने एकांत में ही सुनी जानी चाहिए थी। भगवान ने विशेष कृपा की है। तो फिर आइए ना हम अपने मन में ये बिठा ले कि वैराग है क्या? भगवान की ओर राग हो और संसार से उपराम हो, इसको वैराग कहते हैं। नाम रूपों से मन अभाव हो। हूं वेले अगर मन उठाया, जेरे वेले आत्मा निकल गई, तो तेरे वेले मन उठाया तो क्या खाक उठाया? हाय हूं वेले, केरे वेले, हूं वेले, जेरे वेले आत्मा निकल गई, हूरे वेले कहेगा कि ये कुछ नहीं रहा, तो फिर तो कुछ भी नहीं बात नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं। बकरी ने दूध दिया, मेहने डाल के जब वश न चला, या सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? अपने ही कपड़े फाड़े और लगा ली आग, और बाद में अपने ही दामन से आग बुझाने लगे तो क्या किया? फिर अपने दामन से आग बुझाई तो क्या किया? पहले तो भड़का दिया कि अब नाउ द प्रॉपर टाइम। अब हम भगवान ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया देवियों कि बार बार अपने मन ना भी समझे फिर समझाओ, ना समझे फिर समझाओ, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन कहिएगा कि असलियत तो मेरे परमात्मा की है, जो नजर नहीं आता। जो सच्चाई है वो नजर नहीं आती, जो जुठाई है वो नजर आ रही है। वाह वाह मेरे मालका, वाह वाह। जो तो शुद्ध घी है उसको तो ऊपर छाछ ने छिपा रखा। जब अब हम मक्खन डालते हैं ना बहुत बड़े पतीले के अंदर से घी बनाने के लिए, आपने देखो हमारे घरों में तो आम बनता रहता था, तो जब मां मक्खन डाल देती पेड़े कई 4-5-6 दिनों के, अब घी बनाना है, शुद्ध घी बन रहा है, वेरी गुड। तब ऊपर छाछ सफेद सफेद पर्दा आ जाता था, जिसको मां लोहे के पोने से हटाती थी। जब लोहे का पोने से ऊपर हट जाए, नीचे शुद्ध घी है अमृत की तरह, विशेषकर गैया का शुद्ध घी, ऊपर से अगर वो छाछ हटा दी जाए है, इसी तरह अगर ऊपर से हम रूप हटा दे तो नीचे शुद्ध परमात्मा की सत्ता। ध्यान देना बेटे, ध्यान देना। अगर ऊपर नाम रूप से रिमूव करें, रिमूव द नेमर फॉर एंड व्हाट इज इन द बैकग्राउंड, नथिंग बट परमात्मा, नथिंग बट आत्मा। अगर उसको रिमूव किया जाए, अगर उसके हटाया जाए, बेशक आपका जेवर बना रहे, हाँ, लेकिन सोने को ना भूले कि ये सोने के कारण से जेवर बना हुआ, भाई ये वैराग हो गया। जेवर होते हुए भी अगर सोने पे नजर है तो ये वैराग है। और अगर सोना गायब है, मैं बड़ी सुंदर लग रही हूं, बड़ा अच्छा है, मेरा चेहरा कितना भख रहा है इस जेवर का, फिर क्या हो गया? फिर ये मौत हो गई। यानी असल को भूल गए, सिर्फ वो जो बनावट है, गाढ़ है, जो सुनारे ने विशेष प्रकार की बनाई है, अगर इसमें रह गए, घुंघरियां लगी हुई हैं और ये लगा हुआ और वो लगा हुआ, तो भाई इसमें मर गए फिर तो। आहा, ये जो आपके बेल ऑफ जस्टिस लटकते रहती हैं, जिसको आप बोलते हैं घड़ियाल, ये जो आपके चलते रहती हैं, ये तो बात ना बनी। आहा, असल देखो सोना है इस तरह। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, जो मेरे स्वामी जी ने मेरे पर विशेष कृपा करते हुए दे दी। असलियत क्या है? आत्मा की, परमात्मा की, बस उससे ये रूप चल रही है। और हमारा मन आप कितने चला जाए, क्या आत्मा में रहो, शरीरों में रहो, जहां भी रहते हो। भगवान ने स्पष्ट कहा है, क्या सहारा किसी का, अमल उसका है, ऐन करके अमल। यह है करते हुए भी नहीं करने के समान, जिसकी नजर परमात्मा पर रहती है। भगवान शरीर चलाए जा रही है, चलाए, खूब चलाए, हाँ हाँ, लेकिन असल नजर उस पर। बस अब मैं आगे बढ़ जाऊं। आगे मेरे हजूर कह रहे हैं, जो आगे इसी श्लोक को फरमा रहे हैं, ज्ञान का अधिकारी कौन? तो भगवान कहते हैं वैराग भड़क उठेगा अगर दुनिया को सही समझ लिया। मैंने बहुत विस्तार कर दिया, अब ये श्लोक ने मार के कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। बहुत कमाल का सार रूप में भगवान ने अपनी दुनिया को बता दिया कि भगवान की दुनिया क्या है। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। लो ये भगवान बता रहे हैं क्या है। या चीजें पैदा होती हैं, हाँ, इनका विकास होता है, हाँ, फिर ह्रास हो जाता है, फिर विनाश जाता है। यानी बर्थ हुई, फिर उसके बाद ग्रोथ होने लग जाती है, ग्रोथ के बाद डिके, डिके के बाद डेथ। तो भगवान कहते हैं इस असलियत को नहीं भूलना जिसमें हम आए, जहां हम आए। अफसोस की बात तो ये है, कपड़ा लेना हो तो बड़ी जांच पहचान की जाती है, बड़ी ये कर, यहां तक के शर्म का बुर्का तोड़कर
हम लोग उस दुकान पे खड़े होकर पहन भी लेती हैं कि कैसे लगता है ये कपड़ा, और तो और थुक लगा के, हम लब लगा के अपने रगड़ते भी हैं कि रंग के फेड तो नहीं है, कहीं रंग कच्चा तो नहीं है, बहुत कुछ। तब हम आज्ञा देते हैं कि इसमें से इतना फाड़ दीजिएगा, इतना कुछ। घड़े लेने जाती हैं गर्मी के बाहर में तो ठुंकारती हैं कि इसकी आवाज भर भराई तो नहीं, इसकी टंकार आवाज आ रही है ना, टंकार अर्थात घड़ा अच्छा पका हुआ का आवाज टंकार की है, भर भराई नहीं है। गुड। सब्जी लेने जाती हैं तो कहीं कीड़े तो नहीं है, कहीं इसमें दागी तो नहीं है। ये कितनी निगरानी की, एक एक चीज में रिश्ते होने तो ओए होए आकाश पताल को मिला मारते जब रिश्ता करो लड़के लड़के का, तो एक एक बात की छानबीन। पर बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया में और दुनिया की छानबीन नहीं की हमने, जिसके साथ सारी जिंदगी हमने दो चार होना, जिस संसार के साथ जीवन के अंतिम श्वास तक हमने रहना है, उस संसार की हमने क्या इंट्रोस्पेक्शन नहीं की, इसकी जांच पड़ताल नहीं की, इसकी भली भांति स्क्रूटिनाइज नहीं किया। हाँ, भली भांति इसको देखा नहीं है, इसका ऑडिट नहीं किया। ऑडिट, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं क्या अकाउंट चेक करने के लिए, मतलब ऑडिटर। हमें दुनिया का ऑडिट करना था। लेट मी सी, ये क्या है, क्या जरूर देखो क्या कब बड़े ये भगवान ऑडिटर बनकर, दुनिया का ऑडिटर बनकर ये बता रहे हैं। नॉट ऑडिटर, ऑडिटर न्यूज़पेपर का होता है, ये वो ई के साथ है, EDITOR, ये ए के साथ है, AUDITOR, ऑडिटर जो ऑडिट करते हैं। तो हमें दुनिया का ऑडिट करें कि ये है क्या, रियलिटी क्या है। ये तो भगवान बता रहे यही तो है, या जन्मना है, बढ़ना है, घटना है, मरना है। सूर्य को देख लो, सवेरे जन्मा था, फिर दोपहर तक बढ़ता रहा, दोपहर के बाद ढलने लग गया और अब अस्त हो रहा है। पिताजी पहले पैदा हुए थे, हाँ, बीच में बढ़े, शादियां की, बाल बच्चे बनाए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की, बाद में उनका डिके हो गया, पिताजी चले गए। पिताजी का 13वां हो गया है, शायद छुट्टी हो गई, चल। यही तो है दुनिया के अंदर, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। भगवान यही कह रहे, यही गौर करना के ले चीन सुख कौन, जन्म मौत पीरी मर्द दर्द दुख। यह है ट्रू पिक्चर संसार की। जन्म मौत पीरी मरज बीमारियां, पीरी बढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। सिर्फ व्याधि नहीं भगवान ने एक गिनाई है। हाँ, व्याधि होती है शरीर के रोग, आदि होते हैं अंदर के रोग, उपाधियां होती हैं समाज के रोग। 3 प्रकार के रोग है, आदि, व्याधि और उपाधि। ध्यान देना बेटियों, आदि अंदर के रोग, आ है ना आदि, पहला आ अंदर हो गया, अब इसको याद रहेंगे आपको। आदि अंदर के, आ पहला आ अंदर, और व्याधि बाहर का वया, वाह मैंने वय उम्र वाला, शरीर उम्र वाला है, वाह व्यसक वय उग है। और उपाधियां, उपाधि उप होता है, ये मंडल बाहर की। हाँ, आदि व्याधि उपाधि, ये 3 प्रकार के रोगों में संसारी आदि व्याधि उपाधि, मानसिक रोग, व्याधि समाज में हलचल, ये 3 जबरदस्त रोग। हाँ, तुम्हारे देख सी संसार में जन्म शरीर का है, घटता जा रहा है, जन्म के बाद बड़ी जितनी होती घटती गई तू, मेरी उम्र वफ्ता क्या कर गई तू। आहा, सुबह होती है, शाम होती है, हाँ, उम्र यूं ही तमाम होती है। कहा करो ना, अपने आप को कहा करो, रात को सोती बार क्या कहूं बाबा, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह हुई, शाम हुई, इसी में हमारी उम्र, यानी एक दिन क्या है, हमारी आयु को काटने वाली कैंची है। एक दिन मानो कैंचिया काम कर रही है, जहां हमारी एक दिन आयु का कट गया। हाय हाय, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी। क्या मुनादी देता है, क्या क्या, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। देवता जो चारों ओर देवता है, कौन से, सूर्य देवता, पवन देवता, वरुण देवता, ये देवता नहीं फिर रहा है, इंद्र देवता, ये जो चारों ओर देवता फिर रही हैं। हाँ, ये घड़ियाल नहीं बजा, बल्कि देवताओं ने तेरी एक उम्र घंटा और कम कर दिया। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। ले, तेरी आयु का 1 घंटा और कम हो गया। ये ऐसा बार विचार करे जा रहा है, भगवान का नियम है। पर हमारा धर्म क्या है, असलियत को जाने। हाँ, क्या होगा, मन भगवान की ओर झुक जाएगा, प्रभु की ओर हमारा मन इंक्लाइंड हो जाएगा। वाह 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 वाह, कितना शाना है ये राजहंस, कितना शाना है ये हंस। हाँ, दूध रखो इसके आगे, बड़ा सियाना है, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। इतना राजहंस है,
कहीं इसकी चोंच की स्टडी करते हुए तो नहीं, ये आपकी बनी सपेटा की मशीन। रब ने पहले इसकी चोंच को सपेटा की मशीन बना रखा। दूध दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। दूध दूध पी लिया पुत्र, पानी छोड़ दिया। और सपेटा की मशीन क्या है, उसका ऊपर के ऊपर क्रीम लगा लेगी। आपने दूध आपने दिया, क्रीम ऊपर से ले लेगी। हाँ, और बाकी क्या है, लस्सी छाछ। और में आपकी दहियां मिलती हैं, सपेटा की दही होती है। तो और क्या, यही तो होता है ये बात, और क्या। या तो खालिश नाम आपके हृदय से भगवान, तो और कोई खालिश चीज तो बाजार में मिलने से नहीं, वो भी आप खलूस से दिल से अगर निकाले तो, वरना मिलेगी। देखने में प्योर है एंटायरली, अगर हम ध्यान से जाए तो इम्प्योर। तो जैसे वो सपेटा की मशीन अलग कर देती है क्रीम, इसी तरह राजहंस अलग कर देता है दूध, इसी तरह हाँ भगवान का प्यारा अलग कर देता है बॉडी से आत्मा। रियलिटी अलग हुई, हाँ अब उसका मन रियलिटी में लग जाता है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और भगवान भी मेरी और आपकी प्यार से पीठ ठोक रहे गए, पक्का कर ले, पाठ पक्का कर ले। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, ये है 13वें अध्याय का श्लोक, दिन में 2 बार जरूर बोल लिया करो। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी परमेश्वर है। सब जान वालों में जानी वही के फानी में है, गैर फानी वही है। 2 बार बोलो ना। वैराग का मुख्य कारण है रियलिटी की पहचान करना। बोलो मेरे बच्चे, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर। मन में बिठाते हुए जरा मन में ये भाव भगवान जी के रियलिटी वाले बैठ जाएं। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर। नजर में रहे जी की परमेश्वर। स्वागतम, आइए जी आए नु। नजर में रहे जिसकी परमेश्वर। आगे देखिए क्या गजब ढा रहे प्रभु, है सब जान वालों में जानी वही है, आने वालों में जानी। और देखो है फानी में गैर फानी वही है। ये तो मिट्टी वाले शरीर है, उनमें ना मिट्टी वाली आत्मा है। इन शरीरों में जानी कौन है, जान किसकी है, भगवान की। तो भगवान कहते हैं उसी की नजर बेनजीर है। हाँ बेनजीर नजर है किसकी, जो ऐसा अनुभव कर रहा है कि शरीर तो रब ने बनाए हैं पर असलियत तो परमात्मा की है जो इनको चला। बस विराग हो गया। अब विराग का मतलब भगवान की ओर मन का झुक जाना और शरीरों से मन का उठ जाना। यह है गीता का उपदेश। और सारी गीता सुनाने के बाद हाँ 66वें 18वें श्लोक में लो भगवान ने मुख्य राज बता दिया। सारी गीता का राज क्या है, सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तू मांगा के दामन में मेरे पाना। ये देखिए महाराज जी की ओर झुक जाना, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगी हो मसूल कर। सर्वधर्मार्थ परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। महाराज जी की ओर झुक जाना यह है वैराग। माम एकम शरण। अर्जुन वैरागी हुआ, यूं कहता हुआ तबीयत कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए जो नेक रास्ता बता। यह है वैराग का चिन्ह। अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देना, ये तो सेल्फ सरेंडर, विद सेल्फ सरेंडर। अपने आप को पूर्ण पर अर्पण कर देना, अपने आप को अपने हजूर के चरणों में अर्पण करना। ये तो महाराज भगवान के आगे घर में चित्र लगा होगा, हाँ, या गीता जी आगे मेज पे रख के यूं कहते हुए झुक गए करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो, चरणों पे अर्पित है इसको। ये 2 लाइन याद कर लो और सवेरे उठने के बाद, स्नान करने के बाद, पवित्र होने के बाद अपने मालिक के सामने रूबरू खड़े हुए कह दिया करो, चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। प्रभु ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो। प्रभु ये आप ही की वस्तु है। हाय, मन में बहुत प्रेम जाग उठेगा, बहुत ही प्रेम भर उठेगा। जैसे ब्लड प्रेशर में ब्लड वेन्स की तरफ भाग के जाता है जब ब्लड प्रेशर हाई हो, तो इस तरह जब श्रद्धा हाई हो तो हाँ मन भगवान की ओर जाता है। और रब करे हमारा ब्लड प्रेशर हाई तो ना हो, हमारी श्रद्धा हाई होनी चाहिए।
ब्लड प्रेशर हाई तो नाड़ियों में खून तेजी से जाता है, और श्रद्धा हाई तो मन भगवान की ओर तेजी से जाता है। लेकिन अगर श्रद्धा शुड बी हाई, नॉट द ब्लड प्रेशर। क्या गजब ढा दिया। और भगवान भी कहती है क्या 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 जो कायम रखती है अमृत सा धर्म, यकीन से जो रखती है सीनों का धर्म। 12वें अध्याय का 20 अंतिम श्लोक। हाँ, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यारी मेरे। सुपरलेटिव डिग्री भगवान ने लगा डाली। हे भगवती, तारनी का तम कहा, प्रियतम तुम्हें। वो भगत मेरे प्रियतम है। आप कहते, आप किसको बोलते हैं प्रियतम? घर वाले को? नो, झूठ। ये तो उसके तहत कोई, ये थोड़ा भी प्रीतम आपकी मुनाफली होगी है कि घर वाले का नाम प्रीतम होता है। गलत। प्रियतम, जिसको आप अत्यधिक प्यार करते हैं, वो आपका प्रियतम है। ये तो शब्द को हमने बिगाड़ लिया ना। प्रियतम कौन? भगवान। प्रियतम कौन? हमारे पिताजी। हाँ, अगर शादी के बाद आप पति से ज्यादा मन किसी को नहीं देती तो वो आपके प्रियतम कहलाएंगे। प्रीतम शब्द नहीं है, ये आपने बिगाड़ लिया है। शब्द है प्रियतम। प्रिय के आगे तम डिग्री लगी है, क्योंकि हिंदी में दो ही चलती है, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। तो प्रियतम कौन? मेरे तो मेरे भगवान जी है, मेरे इष्ट देव जी है प्रियतम। भगवान करे जैसे मेरे हैं वैसे आपके भी वही रहे। सेम टू बी टू यू एज वेल। जैसे हम कहते हैं ना, थैंक यू, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। कैसे अंग्रेजी मारती है महादेव पुत्र, कैसी मेरी धियां बोलती हैं, न्यू हैप्पी ईयर, सेम टू यू। तो ऐसे कहा करें, माई डाइटी सेम टू यू, माई इष्टदेव सेम टू यू, माई प्रियतम सेम टू यू। हाँ बाबा, जिंदा रहा बाबा। माई प्रियतम, ऐसा कोई कह सकता है? ऐसा कह सकता है? ऐसा तो कह सकती है कि जो मेरे प्रीतम है और आप कहेंगे सेम टू यू, क्या कहेंगे? और जो मेरे पिताजी कहेगा सेम टू यू, बकाट निकल जाएगा आपको, गलती से भी कह दिया तो। लेकिन मैं जरूरत करके सारी जनता में कह रहा हूं, मेरे इष्ट देव सेम टू यू, माई लॉर्ड सेम टू यू, माई भगवान सेम टू यू, माई कल्याण सेम टू यू। वो तो सेम टू यू हो सकता है ना। क्यों क्यों कह रहा हूं? गीता के साक्षी कहकर कह रहा हूं, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं। आज हमारे प्रभु इलानियां कह रही हैं कि मैं सारे जहान का माता पिता हूं। और तो कोई नहीं कहे, भगवान की सेवा तो कोई नहीं सकता सेम टू यू। ए भगवान के लिए कहा सकता है सेम टू यू। आइए ना, वो हमारे सेम ही तो है। टू मी टू यू टू ऑल, टू मी टू यू टू ऑल। तो वो मर भगवान इस तरह जान लेना और जान करके मान लेना, जान करके मान लेना और मान करके मन को झुका देना, इसको गीता के अनुसार वैराग कहती है। जानना, मानना और अपना लेना। जानना, मानना, अपना लेना। पहले जाना जाता है, पहले माना जाता है, पहले मानना श्रद्धा से, फिर जानना और फिर महाराज जी का हो जाता। बस मन झुक गया। यही हजूर कह रही है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, असलियत को जान ले, मान ले, महाराज जी की ओर झुक जाए, वैराग, मन महाराज जी की ओर चला जाए, वैराग। वैराग में मुझे ये भगवान का भाव बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मीठा, स्वीटी, डिलीशियस। कौन सा भाव मुझे बड़ा हैप्पी, बड़ा डिलीशियस लगा है वैराग भड़काने के लिए, असलियत जानने के लिए। बता दूं बाबा, बता दे। तू हमारे से क्या पर्दा करेगा? पर्दे वाली बात नहीं है। ऐसा नखरे टखरे भी तो होते हैं थोड़े बहुत मेरे में। बता दूं फिर आपको? हाँ बाबा, दीवार न रख और जल्दी बता दे। जल्दी बता दूं? हाँ, कौन सा जो भाव बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है और वैराग पैदा करके भगवान की ओर झुका देता। बता दूं आपको? बाबा बता देना। बता दूं? हाँ बाबा बता दे। कौन सा? तो जाए पना। दोनों हाथ जोड़ लो, फिर मैं बोलूंगा। भगवान जी को आधा नादा जानते हुए, तू जाए पना उसी को बना। बोलिए बोलिए, हाय होए तू जाए पना उसी को बना। आय हाय, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, जात में अपनी। क्या होगा? तो रहमत में उसकी समा जाएगा। हाय, और सदा रहने वाली शांति सकूं बकाऊ से पा जाएगा,
सकुओ बकाओ। है कितना मीठा है। आपको मेरी कसम, सारों को इस श्लोक को नजर न लगाना। वाह भोले बाबा, भगवान के कभी फरमान को नजर लगती है? लगती तो नहीं, पर मेरा मन कभी कभी ऐसा डर बैठता है कि इतना मीठा इतना सोना है, कोई नजर ही न लगा दे। और शायद आपकी नहीं लगेगी, क्योंकि आप तो काला काला सुरमा पहनती है ना, तो काली नजरों से नहीं नजर लगती। अहे कितना सुंदर भाव है, कितना मीठा है। तो जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा। क्या होगा? तू रहमत में उनकी समा जाएगा। क्या होगा? सकूओ बका उनसे पा जाए। कितना मीठा भाव है। मैं तो झूमता गाता और मटका मटकाता हुआ गा गा के अपने रब को रिझाया करता हूँ। तू जाए पना उसी को बना, उसी जातों में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उसकी समा जाएगा। सकूओ बका उससे पा जाएगा। आप तो बेबी खिलाती रहती हो, मेरी पुत्र मेरी डॉल, तो मैं अपने श्लोकों के साथ खेलता रहता हूँ। ये मेरे श्लोक ही मेरे बाल गोपाल हैं, जो हम लोगों को चुस्त रखती है, होशियार रखती है और मन भगवान की ओर इंक्लाइंड रखते हैं। कितना सुंदर भाव है, आप अप्रिशिएट किए बिना रह ही नहीं सकते। तो जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा। हस्ती का मतलब मन से है, या मन से अभिप्राय है, मुराद मन है। तो अपने मन को उसमें लगा दे जो भगवान, यही तो भगवान कह रही है। क्या हजूर ने क्या कहा? बार बार मेरे महाराज जी यही तो कह रही हैं। तो मन और अक्ल उसी में लगा, इधर भी यही कह रहे हैं, जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उनकी समा जाएगा। सकुओ बका उनसे पा जाएगा। होगी बात खत्म, झुक गया मन उधर। आहा फिदा मुझके पर पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू लाकर। कितना सुंदर भगवान कहा। भगवान तो चाहती मन बुद्धि को, मन बुद्धि मेरी ओर झुका दे बस। क्या मैंने कहा राम जी हाँ जी कहा जा रहे हैं? मेरे गाड़ी चल गाड़ी तो मेरी बात सुनो, मेरी सुन सकता क्या हो गया? सिग्नल डाउन हो गया। राम जी को मैं बुलाता ही रह गया। राम जी बैग लेके भाग पड़ा, जैसे बच्चे भागते हो। बाबा ऐसा नहीं मिलेगा, माफ कर देना। अरे मेरी बात सुना, नहीं बाबा, क्योंकि सिग्नल डाउन हो गया। मतलब क्या? गाड़ी आ गई। इसी तरह जब हमारा मन का सिग्नल डाउन हो जाता है, भगवान आगे मैं नहीं रुक सकता। जो मन झुका और गॉड, फिर भगवान बोलते आते, जैसे वो आवाजें मारती आती है, हट जाओ मैं आ गई, नहीं परवाह करूंगी आपके सिर की, हट जाओ। तो जब जिसका मन डाउन हो जाता है, तो भगवान भी बोलती आती है, जो रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में क्या करूं, पागल हो गया, सुदाई हो गया धियो, मैं तो सुदाई हो गया। क्या गजब का फरमान है मालिक का। जो रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर। पर्दा जहालत का हो जिससे दूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। क्या गजब का फरमान। आइए ना हम असली समझे। वैराग मैंने कहा था ना, वैराग को शाम की फुंकार न समझा करो, बल्कि वैराग को अमृत की धार समझा करो। आप लोग गृहस्थी आमतौर पर डर जाते, वैराग के आप इमेजिनेशन रॉन्ग करते हैं, आपकी कल्पना बड़ी गलत हो जाती है, सपोजिशन गलत है। यह है वैराग। वैराग का मतलब लियाकत, वैराग का मतलब विजडम, वैराग का मतलब यथार्थता की जानकारी। तो मन अपने आप झुक जाएगा उधर। यह है वैराग जो कई दिनों से चला रहे हैं। भगवान ने कहा ज्ञान का अधिकारी कौन? जिसके मन में वैराग है। क्या मतलब? रूपों से मन उपराम है, रूप बनाने वालों की ओर झुक गया। जिसका मन का सिग्नल भगवान की ओर है, एरो मार्क भगवान की ओर है, हाँ वो वैरागी है। भले ही तन द्वारा काम कर रही है या कर रही है, कोई मतलब नहीं। सो फार द माइंड इज कंसर्न्ड, वो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता, हमारे हिंदू वैदिक धर्म का पुकार कहता है, हमारा वैदिक सनातन धर्म पुकार के कहता है क्या क्या क्या, जहां मन वही हम, जहां मन वही हम, जहां मन वही हम। तन कहीं भी क्यों ना हो, पर हम कहां है? जहां हमारा मन है। We are there where our mind is and not there where our body is। सिद्धांत को पकड़ लो ए भगवती, जहां मन वही हम। अब यहाँ आप शारीरिक रूप में बैठी हैं, रब ना करे मन कहीं बाहर चला जाए, यानी हाजिर में गैर हाजिर हो जाए, तो भगवान आपकी हाजिरी वही लगाएगा जहां आपका मन गया हुआ। तन द्वारा आप कहीं भी हो सकती हैं, पर मन, यही तो मेरे भगवान कहते हैं, तन द्वारा आप कहीं भी रहें, पर मन ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी असियान। तन काम में मन रहे, बस ये है बात। अगर और मन कहाँ होता है? जो हमारा प्रियतम होता है। और प्रियतम अब कौन? भगवान जी है। तो गलती से हम शरीरों को बनाए बैठे हैं प्रियतम, वरना जिसके कारण से शरीर चल रहे हैं। मीत गमारा सोई रे
ओ जेड़ा मेरे मन दिया बागा मोड़े, ओ मीत हमारा सोई रे। ओ जेड़ा मुझे असल गल सुनावे, ओ मीत हमारा सोई रे। ओ जेड़ी मेरी वृत्ति भगवान में जोड़े, ओ मीत हमारा सोई रे। कौन मीत? जो रब में हमारे मन को जोड़ दे, जो असलियत में अपने अपने आप लगा दो, मीत हमारा सोई। ये श्लोक आज मैं बौद्धिक रूप से संपूर्ण समझ रहा हूं। जितनी बुद्धि मुझे भगवान ने बख्शी है उस आधार पर यथासंभव समझाने की कोशिश की गई। तो यह है वैराग। क्या मतलब? मन का भगवान की ओर झुक जाना और तन द्वारा अपने फराइज पूरे करते रहना। भगवान कहते हैं जिसकी ये अवस्था है, हाँ वो क्या है? ज्ञान का अधिकारी है। कोई सवाल नहीं ही शी का नर नारी का, सवाल है मन की वृत्ति कहां है? भगवान के साथ, तो ज्ञान के अधिकार नहीं। अगर महाराज जी के साथ मन, और हमें क्या पता लगे मन हमारा भगवान के साथ है? जिसके साथ मन होता है उसी के विचार उठा करते हैं। आहा, उसी के विचार उठते हैं सरकार। जो हमारा प्रियतम बन जाता है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, रह रह के उसी की मीठी याद। अगर हमारे ख्यालों में भगवान जी की मीठी याद आती है तो हमारा मन भगवान के साथ है। तन द्वारा जो भी काम होने होते रहे, पर मन महाराज जी की याद में, महाराज जी की सिमरन में लगा रहे। यही गीता के चोटी के उपदेश के अनुसार वैराग है। और जिसकी ये अवस्था है, हाँ वो ज्ञान का अधिकारी है। हार्दिक धन्यवाद।